Namaste, my dear viewers. How are all of you? Welcome to my channel, The Purple Cards on YouTube. आज देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं. आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो. दिस कैन बी अ हैप्पी एंड अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप. दिस कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पर सेपरेशन काइंड ऑफ एनर्जीज हो, या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप क्लियर ही नहीं हो कि आप एग्जैक्टली खड़े कहाँ पर हो, क्या ये रिश्ता है भी या नहीं. Right, so I am not giving any specific requirements for this reading. I'm completely leaving it to the universe to decide कि ये क्या guidance आज आपको मिलेगी. Right, यूनिवर्स जानते हैं कि ये वीडियो अल्टीमेटली कौन कौन देखने वाला है, किस किस को इस गाइडेंस की जरूरत है. राइट, सो लेट्स गो बाय द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन के मन में क्या है, क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं. मैं सिर्फ स्ट्रेट कार्ड्स ही लूंगी, नॉट टेकिंग रिवर्सल्स. 9 ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल. पहला ही कार्ड कितना अच्छा आया है. दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड. 6 ऑफ पेंटिकल्स. वीव गॉट द नाइट ऑफ कप्स, लवली. ओके. पेज ऑफ वॉन्ड्स. अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत खुशी वाली रीडिंग है. राइट, एवरीथिंग सीम्स टू बी हैपनिंग वेल इन योर रिलेशनशिप. बट आई विल पुट सम क्लैरिफायर्स हियर. मुझे देखना है कि क्या सिचुएशन यही है या ये होने वाली सिचुएशन है. डिपेंडिंग ऑन द क्लैरिफायर्स हम सिचुएशन पता कर पाएंगे. Look at the cards now. 9 of Pentacles clarified by the 4 of Cups. Okay. आ गया. This is a separation reading, guys. यहाँ पर सेपरेशन है, दोनों पार्टनर्स मिजरेबल है, सोलमेट एनर्जी भी है, बट चीजें ठीक नहीं है. हो सकता है डिस्टेंस है और एब्सोल्युटली नो कम्युनिकेशन है. Okay, let's see what the Knight of Cups is getting clarified by Page of Wands. Page of Wands 2 बार आ रहा है. Okay. Queen of Wands. Okay. And the 10 of Pentacles is clarified by the Wheel of Fortune. All right. Okay. You see this? The 3 of Cups. Okay. Okay. अब इतना डरने की बात नहीं है यहाँ पर. As you can see, मेजॉरिटी कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है. ओके, देयर आर ओनली 1 or 2 कार्ड्स दैट वी हैव हियर व्हिच इंडिकेट अ लिटिल बिट ऑफ वरी. सो इसका मतलब ये है कि अगर आप सेपरेशन में हो, किसी किस्म के डिस्टेंस में हो, किसी किस्म के डिसकनेक्ट में हो आपके पर्सन के साथ, ओके, तो ये शायद बहुत देर तक ये चल रहा था. दिस सिचुएशन मे हैव बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी. बट अभी you are reaching almost the end of that particular cycle. This is a very important card. You are reaching the end of that entire sad phase. Okay, look at this. Somebody is missing. Okay, या आप आपके पर्सन को मिस कर रहे हो या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं. बिकॉज आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो वी विल टेक इट एज योर पर्सन इज मिसिंग यू. ओके, हो सकता है आप अभी जिस एनर्जी में हो, okay, आप दुनिया वालों को ये दिखा रहे हो दैट यू आर एब्सोल्युटली वेल टू डू, यू हैव मूव्ड ऑन, यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, योर करियर, और आपके साथ सब बहुत बढ़िया चल रहा है. राइट, बट दिस इज योर पर्सन्स एनर्जी. ओके, एंड व्हाई हैज दिस एनर्जी कम? दिस एनर्जी हैज कम बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था आपके रिलेशनशिप में. हो सकता है आपने एनर्जी उनको दी हो, लेकिन दे हैव नॉट रेसिप्रोकेटेड जैसे आप चाहते थे. ओके, विच इज व्हाई आपका डिस्टेंस हो गया. But we've got some very positive outcomes lined up within the next 2 or 3 months, maybe even earlier. I'm just taking 2 or 3 months as a not very optimistic number. लेकिन 2 या 3 महीनों में आपका ये पूरा सिचुएशन चेंज हो रहा है. योर पर्सन इज डेवलपिंग इमोशंस फॉर यू वंस अगेन. इनके मन में वापस वही सारी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपके लिए. यू सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ये आपके बारे में काफी क्यूरियस हैं. हो सकता है ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं. ओके, ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है, कोई खबर क्यों नहीं मिल रही है. हो सकता है आप काफी ग्लो अप कर रहे हो. ओके, वी हैव गॉट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव गॉट द 9 ऑफ पेंटिकल्स. ये तो सुपर ग्लो अप कार्ड्स हैं. आप काफी ग्लो अप कर रहे हो. ओके, और अभी शायद किसी तरीके से आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है दैट
maybe this relationship or this connection may not have been a relationship necessarily, but this connection deserves a chance, right? They want to get in touch with you again. ओके मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका रिलेशनशिप फिर शुरू होगा, आपका अफेयर वापस शुरू होगा, मैं ये नहीं कहूंगी. इट्स जस्ट दैट दे वांट टू रिकनेक्ट विथ यू. इसके बाद क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इतना तो बहुत श्योर है, वेरी क्लियर दैट दिस पर्सन वांट्स टू रिकनेक्ट विथ यू. ओके, लेट्स टेक अ फ्यू क्लैरिफायर्स हियर. आई एम यूजिंग द लवर्स ओरेकल टू क्लैरिफाई व्हाट इज हैपनिंग इन योर सिचुएशन. चलो, एक बात तो अच्छी है कि योर पर्सन मिसेस यू अ लॉट. ओके, एंड दैट्स बिकॉज प्रॉबेबली आपने आपके ऊपर काफी, खुद के ऊपर काफी काम किया है. यू हैव नॉट run after them. This need not be necessarily a female energy, it can be a male also. ये just energies हैं. This can be your female partner trying to look out for you and you could be a male, or vice versa. Please take it only as energies. Okay, but जो भी है, आई एम हैप्पी दैट यूजुअली सेपरेशन रीडिंग्स में ना ये डार्क कार्ड्स बहुत निकलते हैं, बहुत निकलते हैं, बट यहाँ पर हार्डली एनी डार्क कार्ड्स है, विच इज़ वाई आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव. जो एनर्जी मुझे आ रही है कार्ड्स की वो यही है दैट यू आर रीचिंग द एंड ऑफ द टनल. ओके, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और ये फेज खत्म होने वाला है बहुत जल्दी और बहुत पॉजिटिवली खत्म होने वाला है. ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फ्रॉम द ओरेकल. आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू. ओके, ये जो भी है ना पर्सन, मैन, मेल, फीमेल, जो भी है, इन्होंने शायद सोचा नहीं था कि ये रिलेशनशिप या ये कनेक्शन इतना गहरा हो सकता है. जब शुरुआत की हो तो वुड हैव बीन अ वेरी कैजुअल काइंड ऑफ कनेक्शन, बट एज दे वेंट अहेड व्हाट हैपेंड वाज वेरी सरप्राइजिंग. ओके, दे नेवर थॉट दैट ये कंप्लीटली आग में खो जाएंगे. ओके, thoughts of you fill up my senses. Your person is missing you. Okay, and your person is missing you not only on a soul level but also on a physical level. Senses की बात हो रही है यहाँ पर. Okay, so these are all kinds of senses. Oh, and there is a wands energy. There's a very strong wands energy here. Okay, which means यहाँ पर physical aspect बहुत गहरा निकल के आता है. Someday, perhaps in another lifetime. Okay. I think your person has become a little hopeless, because ये जो कार्ड है, probably these cards are very positive for you, पर अगर आपके पर्सन के एंगल से देखा जाए तो they have become a little hopeless. उन्हें लग रहा है कि शायद अब there's so much of water under the bridge, इतना कुछ हो चुका है कि क्या पता शायद इस जन्म में ये करेक्शन ना हो पाए. So they are thinking कि ये जन्म नहीं तो शायद किसी और जन्म में हम जरूर मिलेंगे. Okay, that's a good fantasy thought. But also shows how deeply they are into you. I have loved none but you. This is a very positive card. Okay, maybe you started as a casual affair, and maybe you thought that this person was into a lot of people. Okay, but today they are realizing that the connection, the depth of the connection, the intensity of the connection, and the kind of exchange of thoughts or the compatibility जो आपकी इनके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है. So this person now has clarity that मैंने शायद किसी और से प्यार किया ही नहीं, प्यार किया तो सिर्फ तुमसे ही किया है. Very deep message. This person is going to become very serious for you. वैसे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है. This person is quite serious and overall it's a good news. It was a toxic relationship. Yes, it was. Okay, you were giving more, they were taking more. It was not balanced. It was toxic. Probably even a runner chaser. Okay. It was a toxic relationship that needed to break. ये एक break नजर आ रहा है आपको यहाँ पर. It needed to break. Okay. और शायद इस distance में, इस separation में इन्हें अब ये feeling आ रही हो कि शायद मैंने कुछ बहुत प्रेशियस गवा दिया. सॉरी दैट आई हर्ट यू. आ गया क्लियरली, राइट? दिस पर्सन रिग्रेट्स दैट दे हैव हर्ट यू एंड दे हैव लॉस्ट यू. प्लेटोनिक लव. ओके, दिस इज अ वेरी सोल लेवल लव. ये you may be feeling, although आपकी शायद बात नहीं हो रही हो आपके पर्सन से, आई एम नॉट नेसेसरली फॉर एवरीवन, बट
आपका प्यार, it's not just physical now. Your love has gone beyond those physical boundaries and you feel that soul level kind of love. और आप दोनों में ना हो सकता है टेलीपैथिक एक्सचेंज भी बहुत स्ट्रांग हो रहा हो. ओके, यू मे नॉट बी टॉकिंग बट यू मे फील लाइक कि आपकी आपके पर्सन से बहुत बातें हो रही हैं. यू मे एंड अप टॉकिंग टू देम इन योर माइंड, दे एंड अप टॉकिंग टू यू इन देयर माइंड. और ऑल्दो यू आर इन अ डिस्टेंस, इन अ सेपरेशन, आपको शायद ये लग रहा ही नहीं होगा कि ये पर्सन डिस्टेंस में है. ऐसा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली फॉर एवरीवन, बट इफ द कार्ड हैज कम आई हैव टू टेक इट. Right, bottom of the deck we have jealousy and suspicion. Okay, this is your partner's energy. Your partner is jealous, your partner is suspicious कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो. Right. Okay, let's see a few more things. We'll clarify the love situation. What exactly could have happened over here? यहाँ पर exactly क्या गड़बड़ हो गई? Let's take a few more clarifiers. यूनिवर्स बताएं यहाँ पर exactly क्या गड़बड़ हुई थी. What exactly has gone wrong in this relationship or this connection if it was not a relationship? Mirror reflects your own issues, likes attract like. Okay, this is something very important. आपको ये शायद सोचना होगा कि अगर ये यूनिवर्स ने आपको ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा किया है या आपके साथ कुछ चीज़ें हुई, इस पर्सन ने कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट आपके साथ किया, maybe it is time for you to reflect कि were these your own issues, because बहुत बार ऐसा होता है that if it's a twin flame relationship or also seen in case of a soulmate, okay, they will exactly reflect what is your issue. Why? So that all those issues come to the surface, okay, and you learn to heal them. Okay, so whatever has happened, probably जो issue आपको इनमें नजर आ रहा है, हो सकता है ये आपका भी issue हो. This is something very deep and आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसके बारे में. Okay, because only you will know what issue is it that within your head that has been reflected in this problem. Two-faced. Okay, your person was not sincere with you, huh? They also know it. Emotions insincere, not who you think they are. आपके साथ एक, आपके पीछे एक. Okay, give me 3 more cards please. We have got 2 cards, I want 3 more cards. क्या हुआ है यहाँ पर? हॉटी टॉटी, शैम्पेन टेस्ट, बियर, बजट, एरोगेंट, प्रिटेंशियस. इनका बहुत ध्यान पैसे पर है. ओके, और दे माइट हैव everything around in this relationship might have, or to a good extent, may not be everything, but to a good extent revolved around money or money issues or money discussions or आपके साथ कनेक्शन बनाने का रीजन भी मनी हो सकता है, लग्जरी हो सकता है. ओके, दे कुड हैव प्रोबेबली सीन यू एज अ शुगर मॉमी और अ शुगर डैडी, ट्राई टू टेक एडवांटेज, या आपसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश की गई होगी. या इनका खुद का बहुत ध्यान है पैसे पे, इतना ध्यान है कि बाकी सब कुछ निग्लेक्ट हो जाता है. Pretentious, this person shows that they are completely in control of their finances, or they show to be very very well to do, but they may not be that well to do. यहाँ पर बहुत दिखावा है. Demanding, look at this, unrealistic expectations, high maintenance, or a diva. Okay, if you are a female, your person would have been very demanding of some things. यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात करो, उससे मत बात करो, ऐसे करना है, वैसे करना है. दिस कुड हैव अफेक्टेड योर लाइफस्टाइल, या आपको घुटन महसूस होनी शुरू हो गई होगी. ओके, और इफ यू आर अ मेल, योर female partner, okay, in case this is a opposite sex relationship, could have been a high maintenance diva. Okay, so देखिए पैसा and other factors are coming out to be so clear over here. Okay, high maintenance आ रहे हैं, demanding आ रहे हैं, controlling हो सकते हैं यहाँ पर. Okay, let's take one more card. वैसे factors तो बहुत सारे हैं, but we are just taking 4 or 5 factors over here. It's a deadly combo. Dangerous when together, triggering or explosive. इनके behavior का भरोसा नहीं है. Okay, आज बहुत अच्छा है, आज क्या सुपर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम में पता नहीं कहाँ क्या कुछ ट्रिगर हो जाए और कब झगड़ा कर बैठे. Okay, so you may have experienced a lot of in and out energy, a lot of unstable energy. Okay, आपको आज लगता होगा कि आज सब सही है, स्टेबल है,
giving you peace of mind. Next day you are in for a surprise. Okay, ये शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है. Okay, this gives you an adrenaline rush, but over the long run, if you are looking for a serious relationship, आप इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं बना सकते. ओके, बनाना छोड़ो, उनके साथ कोई फ्यूचर इमेजिन भी नहीं कर सकते. इवन इफ इट्स अ not a very serious relationship, maybe you are trying to see where this goes. Okay, इस केस में आप कहीं पर भी अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. राइट, सो इट विल नॉट जस्ट गो एनीवेयर. Okay, and this person was very very triggering. Okay, या आपको ट्रिगर करना या आपकी कोई बात इनको बार बार ट्रिगर करती होगी. This actually can lead to a lot of manipulation. Okay, a lot of narcissistic traits could be here, a lot of manipulation could be here. This was not an easy relationship for you, definitely not an easy relationship for you. Okay, bottom of the deck, I'm taking this card because somehow bottom of the deck I thought it's very relevant. ये अफेयर हुआ या ये कनेक्शन हुआ, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई, लेकिन नेट नेट ना ये खोखला है, ये एम्प्टी था. ओके, व्हाई? बिकॉज ऑल्दो यू हैव इंटरैक्टेड अ लॉट. ओके, लेकिन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द होल एपिसोड आपको लगता ही नहीं कि यू फेल्ट दैट फुलफिलमेंट और दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रूली कनेक्टिंग टू समवन. ओके, आपको लगा ये मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी. ओके, यहाँ कुछ तो मिसिंग था, यहाँ ये पूरे मन से नहीं हुआ है. राइट, सो it's worth the wait to find true happiness, right? So probably would have thought ki it's better to wait than to go ahead with this particular person, right? Let's see a few more messages from your person. I'm assuming that you are in a separation right now, and let's see what are messages in separation. Universe, please give me messages in separation from the person in my viewers' mind to my viewers. आपके लिए क्या messages निकल के आ रहे हैं? We'll pick up a few cards, 5 or 6 cards here, and then we will end the reading. Okay. I feel the pull back to you like magnets. Right? वो तो होना ही है. आपकी स्टोरी अभी भी इनकम्प्लीट है. Okay, see, we had the wheel of fortune, right? So this is not yet ended, because you are going to get back with this person, and this is going to be a stable kind of connection. Okay, या आपको कमिटमेंट मिल सकती है, या ये कमिटमेंट स्टेज अगर नहीं है तो आपको स्टेबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में. फिर आप सोचे कि इसको आगे रिलेशनशिप बना के लेके जाना है, कमिटमेंट करके आगे वाला कदम लेना है या नहीं लेना है. इट्स ऑल अप टू यू. I can hear and feel you so strongly. Yeah, they can feel you strongly even when you are in a separation or even when you are at a distance, because you guys are connected. Okay, ये platonic love वाला कार्ड था ना. You guys are connected. You are so special. अब इन्हें feel हो रहा है. They are now realizing your value. You are special. You are different. Give me a little more time. I am working on myself to be with you. Right. पहले भी टाइम पीरियड निकल के आया है, आने वाले 2 या 3 महीनों में चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके लिए. सो योर पर्सन इज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. ओके, हो सकता है फाइनेंसेस, करियर, हो सकता है थर्ड पार्टी रिमूवल, हो सकता है यहाँ पर एनीथिंग, बट whatever the universe is conspiring, it is coming up as positive for you. Okay, have a little more patience. और ये वैसे भी देखो, ये ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आ रही है. ओके, हमारे पास वुड्स वाली एनर्जी नहीं है, ज़्यादा पेंटिकल्स वाली एनर्जी निकल के आ रही है, कप्स वाली एनर्जी निकल के आ रही है. व्हेन यू लुक एट द टैरो कार्ड्स, व्हिच मींस दैट टाइमिंग इतना फास्ट भी नहीं है. फास्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है. ओके, आई मिस टॉकिंग टू यू. ओके, यू पीपल हैव रियली स्पोकन अ लॉट. आपकी बहुत बातें हुई हैं. Oh, there is one card here जिस पे मेरी नज़र गई. I had kept the deck upside down. Unspoken words hurt. जो आपकी बात नहीं हो रही है, they are feeling bad about it. They know क्या बात करना है. They want to hear some things from you, लेकिन आपकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है. So the unspoken words are really hurting your person. Okay, that was a double confirmation. I am seeing through the illusions. Okay, illusions तो थे ही obviously, but अब उन्हें clarity मिल रही है.
See, times are changing. This is a very important card. It's just one card, लेकिन ये पूरा पहिया घुमा देता है. What goes down comes up and vice versa, right? जो जो मिस आउट हुआ, जो जो पॉजिटिव आपके साथ नहीं हुआ, द वंस वेयर यू फेल दैट योर लक इज रियली बीन स्ट्रेच्ड, ये सब आपको मिलेगा. वेरी पॉजिटिव कार्ड. ओके, it has always been you. There was some card, no, we had where the person said that lovers oracle में था that I have never loved anyone else but you. ऐसा कोई कार्ड था, अभी मैं ये इसमें से नहीं निकालती हूँ from the pile of cards, but this is a second confirmation where although there were distractions, although there were illusions, okay, but deep down your person now realizes कि इनके दिल में, इनके दिमाग पर हमेशा सिर्फ आप ही छाए हुए थे. okay. बहुत स्ट्रांग असर है आपका. चलो अच्छी बात है. आई कांट एस्केप यू इवन इफ आई हैव ट्राइड. हाँ, एस्केप नहीं कर पाएंगे. अगर आप भी कोशिश कर रहे हो, आप भी एस्केप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कहानियां भी बाकी है, राइट? सो यू बोथ ऑफ यू हैव टू फिनिश सम लेसन्स. अगर आपने एक दूसरे से बात नहीं की है, डिस्कस नहीं किया है, ओपन अप नहीं किया है, इश्यूज को अवॉइड किया है, तो जनरली ये देखा गया है द यूनिवर्स विल फोर्स यू बैक टुगेदर, okay, so that you open up, and you better open up in this birth itself. आप अभी ओपन अप कीजिए, आप क्लियर द एयर, सॉर्ट आउट कर लीजिए आपके पर्सन के साथ, सो दैट ये अनफिनिश्ड कर्मा आपके नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. Okay, I am not saying all of you will end up with this person for your life. Okay, this person can be temporary, this person can be your lifelong partner also. Okay, but you have certain karma pending with this person, and you have to clarify things, you have to clear the air. So don't try to escape. Even this person, they are trying to escape. इन्होंने बहुत distractions आजमाए होंगे, but ये घूम फिर के वापस आप ही के पास आएंगे. So the universe will not even let them go. They will come back, you will come back. Please sort it out. Okay, so in your next birth you can start on a clean slate. I feel your love around me constantly. Yeah, you love this person, obviously, that's why you're watching this reading, right? And I just can't stop thinking about you. Yeah, this person is completely you know they've gone crazy now. आपका ख्याल खत्म ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, right? I'm just pulling out 2 or 3 cards of guidance. I thought I'll close the reading, but then I thought कि थोड़ा guidance निकाल लेते हैं, right? Let's see what guidance the universe has for you. Universe, please guide इस केस में viewers को क्या करना चाहिए. Please guide. What should my viewers do in this case? Round and round. See, I was shuffling और card straight में निकल के आया, round and round. So there are patterns that you are repeating in this connection or in this relationship. Please take care ये patterns repeat ना होने पाए. Okay, if things are happening बार बार, it means आप कोई lesson miss out कर रहे हो. Okay, take care that when this person comes back, okay, don't have the same behavior, don't have the same approach. See, if you do the same thing, you'll end up with the same thing. आपको result अलग चाहिए, आपको कुछ और करना पड़ेगा. Manage things differently. Yeah, and don't let them also behave in the same manner. Although I feel this person would have changed by now, but that's still an indication by the universe. Please take care of that. And peace. Okay, I mean, this is a very nice, very subtle, very positive card. Okay, you might be feeling the sting of that separation right now, and it's not very easy. Okay, ये separation manage करना, ये distance manage करना आसान नहीं होता है. Okay, but you are gradually leading to peace with this person. Okay, also please focus on your own peace. Try to be at peace with yourself. अगर आपकी एनर्जी बहुत अनस्टेबल है, या it's really shaky right now, you will not attract your person. You have to be at peace. I tell this to all my viewers, I tell this to all those clients who come for a personal reading. Okay, you want to attract your person, you have to be in the best of your energy. Okay, nobody likes to come to a person जो खुद ही unstable हो, या sad हो, या वो
डिप्रेसिंग एंजाइटी वाली एनर्जी में हो, यू विल नॉट अट्रैक्ट एनीबडी. इफ यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, यू आर living the best of your life, you are focusing on yourself, oh my, you are magnetic, you will draw this person, towards yourself. So please focus on your own peace. This will really help you in your relationship. अगर आपके पर्सन वापस आ रहे हैं तो you have to have happy vibes. And poised. Okay. um, while you are poised, ready to invite your person back in your life, make sure that you are doing things that need to be done. Okay, इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए बाकी सब कुछ रुकना नहीं चाहिए. Okay, this relationship or this connection या जो भी ये person है is just one part or some percentage of your life. They are not your entire life. ओके, प्लीज बाकी की चीज़ों पे, आसपास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दो, आपके करियर पे ध्यान दो, आपके पैसे पे ध्यान दो, आपके पेरेंट्स की तरफ ध्यान दो, आपकी फैमिली की तरफ ध्यान दो, सब चीज़ की तरफ ध्यान दो. ओके, while you remain prepared for this person, to receive this person in your life, the message here is do not ignore other things, otherwise there's no point. You'll, I think, go back in the same cycle. Okay, everything is not romance. A lot of it is lessons coming from the universe, right? Yeah. Bottom of the deck, we have got loyal heart. Your person is loyal to you. Probably you're also loyal to your person, but maybe it is time to truly evaluate your loyalty. Okay, are you being loyal at the wrong place, or have you been loyal at the wrong place? Okay, there should not have been misplaced loyalties, sorry. Okay, so लॉयल्टी होनी चाहिए, लेकिन सही जगह पर होनी चाहिए, राइट? That's all, guys. I think we are done with the reading. I hope you like it. I hope this resonates with you. If you feel that you need a personal guidance, please reach out to me on my Instagram handle, the Purple Cards, or you can reach out on the number that is reflecting on the top of the screen. मेरा और कोई number नहीं है. Please don't get scammed, right? And like I always say, अगर आपको reading पसंद आई हो तो at least एक like कर देना. और अगर आपको लगता हो कि somebody else needs to see this reading, okay, you think this is somebody's situation whom you know, please share, subscribe, share with that person. Who knows, they may get the guidance. You might be the reason for them getting guidance, right? Thank you so much. Stay tuned, and I'll see you soon in my next reading.